स्वागत करते हुए किसको? लीडर्स को। पार्टिसिपल है ये। किसके लीडर? 10 कंट्रीज के लीडर का स्वागत करते हुए। अब इन कंट्रीज में इंक्लूड करते हुए ये भी पार्टिसिपल है। किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब यहां इंक्लूडिंग 2G7 आउटरीच, तो वेलकम के साथ यहां 2 लग रहा है। तो वेलकमिंग लीडर्स ऑफ 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंक्लूड करते हुए 10 थे। तो इन 10 लीडर के, 10 कंट्रीज के लीडर्स, ये लीडर ये इंक्लूडिंग इसके लिए कि इन लीडर्स में ये मोदी भी थे, को 2G7 आउटरीच, वेलकम के साथ 2 आता है। G7 आउटरीच एक प्रोग्राम बना है। आउटरीच का मतलब है लोगों से संपर्क साधना, लोगों तक पहुंच बनाना। आउटरीच का मतलब लोगों तक पहुंचना, लोगों से संपर्क बनाना। G7 आउटरीच समिट, समिट माने शिखर वार्ता। तो इसका ये नाम रखा गया था G7 आउटरीच। ये आउटरीच क्या है? G7 दुनिया के टॉप कंट्रीज हैं। तो जो दूसरे कमजोर देश हैं या गरीब देश हैं या ज्यादा विकसित नहीं है, उन तक भी पहुंच बनाना, उनको भी जोड़ना अपने साथ। तो दूसरों को अपने साथ जोड़ने को क्या बोलते हैं? आउटरीच। पहला वर्ड है आउटरीच। ये रीच आउट, देखो भाइयों, रीच आउट इसी का वर्ब, ये रीच आउट वर्ब है। रीच आउट का मतलब दूसरों के साथ कांटेक्ट बनाना, कुछ बात समझाने के लिए। और इसी से बना है रीच आउट नाउन। ये वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, और ये रीच आउट नाउन है। इसी वर्ब का नाउन है ये रीच आउट। तो रीच आउट का मतलब पहल, दूसरों से जुड़ने की पहल, दूसरों से जुड़ने की पहल, जुड़ने की पहल, दूसरों से जुड़ने की पहल, ये है रीच आउट। समिट को कल बताया था शिखर वार्ता है। शिखर वार्ता, वैसे शिखर वार्ता का मतलब टॉप लीडर्स की मीटिंग। एक समिट का दूसरा मीनिंग क्या है? पीक। शिखर वार्ता मतलब हाईएस्ट लेवल की मीटिंग। चलिए, तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, सेड, अब यहां दैट साइलेंट है, ध्यान रखना कि इट वाज, ये इट इज बोला था उन्होंने, लेकिन सेड ने इसको वाज बना दिया। इट इज था ये, दैट के बाद वाज हो गया। दैट के पहले सेड है तो इज को बना दिया वाज। कि यह बात, लेकिन हम बोलेंगे इज ही, यह बात इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? टू स्टेप अवे, दूर रहना, दूर हो जाना, फ्रॉम द ओल्ड ट्रोप ऑफ द वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। पुराना जुमला, ट्रोप माने जुमला, किसी बात को कहने का तरीका। ट्रोप का मतलब किसी बात को कहने का तरीका, जुमला। वेस्ट का मतलब जो ये G7 देश हैं, ये पश्चिम के मजबूत देश हैं। तो पुराना जुमला क्या चलता था कि एक तरफ तो पश्चिम के मजबूत देश, दूसरी तरफ बाकी गरीब देश। तो वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। द रेस्ट का मतलब जो बाकी लोग हैं, पश्चिम, एक तरफ पश्चिम के देश और दूसरे तरफ बाकी देश। तो वेस्ट वर्सेस द रेस्ट का जो तकिया, अरे जो जुमला था, जुमला क्या होता है? किसी बात को बार बार कहने का तरीका। किसी बात को बार बार कहने का तरीका क्या है? जुमला, ट्रोप। तो पुराने जुमले से स्टेप अवे का मतलब दूर हटने का, हटना क्या है? महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ट्रोप, जुमला, किसी बात को बार बार कहने का तरीका। चौथा, ट्रोप, जुमला। जुमला का मतलब नेता लोग बोलते हैं ना, किसी बात को
बार बार कहने का तरीका, किसी बात को बार बार खास अंदाज में कहना, खास अंदाज में कहने का तरीका है, कहने का तरीका है ये। किसी बात को बार बार खास अंदाज में कहने का तरीका है जुमला, ट्रोप। तो इससे स्टेप अवे का मतलब कदम दूर बढ़ा लेना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, आगे चलो। दैट सेंटिमेंट माने भावना, यह भावना यानी पुराने जुमले से हटने। दैट सेंटिमेंट एक्सप्लेन्ड, यह जो भावना है इसने एक्सप्लेन किया, किसको? इटली के डिसीजन को एक्सप्लेन किया, कारण बताया। क्या करने का डिसीजन? टू इनवाइट, इनवाइट करने का। मेनली माने खास तौर से द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ग्लोबल साउथ का मतलब जो ये पूरा दुनिया है, तो विषुवत रेखा के नीचे वाले देश, या जो पश्चिम ऊपर है नॉर्थ में, तो नीचे वाले देश क्या है? ग्लोबल साउथ है। ज़्यादातर ये ग्लोबल साउथ वाले देश क्या हैं? नक्शे में जो नीचे वाले देश हैं ज़्यादातर गरीब हैं, पिछड़े हैं। तो खास तौर पर ग्लोबल साउथ कंट्रीज को मेनली इनवाइट करने के निर्णय को एक्सप्लेन किया इस भावना ने। इंक्लूडिंग, इंक्लूड करते हुए ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक कंट्री। नोटेबल्स सच एज ब्राजील, इंडिया एंड यूएई। अब देखना ब्रिक्स में यूएई आ गया है। नोटेबल्स का मतलब नोट करने योग्य, नोटेबल। सच एज फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, इंडिया एंड यूएई को इंक्लूडिंग माने शामिल करते हुए, पार्टिसिपल। टू होल्ड, होल्ड करने के लिए। एन आउटरीच विथ 7 अफ्रीकन कंट्रीज, ध्यान दो, जोड़ने की पहल। होल्ड माने आयोजित करने के लिए, आउटरीच माने जोड़ने की पहल, जुड़ने की पहल। किसके साथ? 7 अफ्रीकन कंट्रीज, गरीब देश हैं। ऑन एनर्जी इशू, एनर्जी के मुद्दे पर। एंड टू होस्ट द समिट, यानी समिट की मेजबानी करने के लिए। इन द मेडिटेरेनियन अपूलिया रीजन, भूमध्य सागर के अपूलिया क्षेत्र में समिट का आयोजन करने के लिए। ये अपूलिया रीजन क्या है कि वहाँ पर डूबने का बहुत खतरा है, जलवायु का संकट, इसलिए वहाँ रखा गया। तो ये ध्यान रखना, टू होस्ट माने मेजबानी करने के लिए। ये जो निर्णय था, ये पूरा जो इन्फिनिटिव है ना, होस्ट करने के लिए, आउटरीच को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ठीक है ना, एंड यूएई टू होल्ड एन आउटरीच। तो यहाँ पर मेनली टू इनवाइट, मेनली ग्लोबल। तो इटली का जो डिसीजन है इनवाइट करने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को, और जुड़ने की पहल को ऑर्गेनाइज करने के लिए 7 अफ्रीकन देशों के साथ, और समिट को आयोजित करने के लिए कहाँ? भूमध्य सागरीय अपूलिया क्षेत्र में। ये तीनों जो चारों कारण हैं, इनका जो डिसीजन लिया, इन सब करने के लिए जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन का कारण समझाया इस भावना ने। कौन सी भावना ने? स्टेप अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रप, वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। यानी कि बस पश्चिम के देश अलग हैं, बाकी अपना एक अलग ग्रुप है, आपस में तालमेल है, बाकियों को हटाओ। तो अब उस भावना से दूर हट करके जो इटली अध्यक्षता कर रहा था G7 की, तो उसने निर्णय लिया, पहला निर्णय इनवाइट करने के लिए इन लोगों को, होल्ड करने के लिए, क्या? आउटरीच, पहल का आयोजन करने के लिए, जुड़ने का पहल, और तीसरा समिट का मेजबानी करने के लिए। ये जो 3 डिसीजन हुए, इन तीनों डिसीजन का कारण एक्सप्लेन किया किसने? इस भावना ने। कौन सी भावना ने? वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। क्लियर हो गया? ये द G7 was once held as a dynamic group। ये पैसिव हो गया। वंस माने कभी किसी समय G7 को हेल किया जाता था, इसकी प्रशंसा किया जाता था। एज माने के रूप में, अ डायनेमिक, गतिशील ग्रुप, जहां पर काफी काम होता है,
जहां पर काफी डिसीजन लिए जाते हैं, डायनेमिक ग्रुप के रूप में उसकी प्रशंसा की जाती थी। तो डायनेमिक का मतलब क्या है? गतिशील। गतिशील का मतलब फुल ऑफ एक्टिविटीज। अ डायनेमिक ग्रुप। पांचवा, डायनेमिक डायनेमिक ग्रुप, इसका मतलब है एक्टिव, गतिशील। वंस का मतलब कभी किसी समय। वाज हेल्ड, प्रशंसा किया जाता था। वाज हेल्ड एज लेता है, ध्यान रखना, एज के रूप में प्रशंसा किया जाता था, प्रेज किया जाता था। और वंस का मतलब कभी किसी समय, पास्ट में कभी, पास्ट में किसी समय, पास्ट में किसी समय वंस। या वंस माने एक बार नहीं है, पास्ट में कभी किसी समय। चलिए, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे विकसित लोकतंत्र, वेयर, जहां पर हेड्स माने शीर्ष नेतृत्व, हेड्स का मतलब उस देश के मुखिया, उस देश के मुखिया, ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पर सरकार है, सरकार का मुखिया, वुड रोल अप किया करते थे देयर स्लीप्स वंस अ ईयर, रोल अप देयर स्लीप्स, ये देखो ऐसे खोल करके स्लीप को, ऐसे स्लीप को खोल करके और ऐसे ऐसे करना, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। रोल अप देयर स्लीव्स यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। ये वुड का मतलब यहां यूज टू है, ध्यान दो, किया करते थे, अरे यूज टू जाया करता था, तो यूज टू रोल अप, ये वुड जो है सभी लोग याद कर लें कि यहां वुड जो है यूज टू की जगह यूज हुआ है। और रोल अप देयर स्लीप्स, मुहावरा है एक्टिवली पार्टिसिपेट। क्या करते थे? वंस अ ईयर, साल में। अब देखो यहां वंस का मतलब अब क्या हो गया? एक बार, मीनिंग बदल गई भाई। टू इफेक्ट, अरे ये वर्ब हो गया इफेक्ट, रियल सॉल्यूशंस यानी वास्तविक सॉल्यूशन को लागू करने के लिए, टू इफेक्ट, ये इफेक्ट वर्ब है यहां पर, याद करो ये वर्ब है। टू इफेक्ट ये वर्ब हो गया, इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। टू इफेक्ट वर्ब हो गया ये, टू इफेक्ट लागू करने के लिए। सॉल्यूशंस टू ग्लोबल, सॉल्यूशन के साथ हमेशा टू लिखना, सॉल्यूशन टू लेता है, ऑफ नहीं लेता है। ग्लोबल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, वैश्विक वित्तीय और विकास संबंधित मुद्दों के समाधान को लागू करने के लिए। हाउएवर, हालांकि, विद मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट के साथ साथ, के साथ, द कोविड-19 पैंडेमिक, और कोविड पैंडेमिक के कारण से, विद का मतलब यहां कारण से समझो, मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन के कारण से, कोविड-19 की जो महामारी थी उसके कारण से, विद का मतलब कारण से, विद माने से होता है यहां कारण भी जो, कारण से, एंड इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट माने टकराव, रशिया इन यूक्रेन के टकराव के प्रभाव के कारण से, एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, और पश्चिमी प्रतिबंध, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध है यहां पर, पश्चिमी प्रतिबंध के कारण से, द ग्रुपिंग हैज अपीयर्ड, जो ग्रुपिंग हैज अपीयर्ड मोर टायर्ड, ये जो ग्रुपिंग है 7 देशों का, यह प्रतीत हुई है और ज्यादा थकी हुई,
थक चुकी प्रतीत होती है, यानी अब उसमें उतनी एक्टिविटी नहीं होती है। हैज अपीयर्ड एंड इट्स मीटिंग्स, यानी G7 की जो मीटिंग है लेस इफेक्टिव। अब यहां पर हैज अपीयर्ड लेस इफेक्टिव, कम प्रभावी प्रतीत हुई है। अपीयर जो है ना लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव ले रहा है, तो यहां पर एंड के बाद हैज अपीयर्ड क्या है, साइलेंट है, प्रकट हुई है, प्रतीत हुई है। द शेकी, ढीला ढाला, इलेक्टोरल फॉर्चून्स ऑफ मोस्ट ऑफ द G7 लीडरशिप, G7 के नेतृत्व की जो अधिकांश जो देश हैं उनके नेताओं की चुनाव में जो भाग्य है वो क्या है, शेकी है, अनसर्टन। शेकी का मतलब अनसर्टन, शेक माने हिलना, तो उनका भाग्य यानी पता नहीं है कि अगला चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वो है शेकी इलेक्टोरल फॉर्चून्स, नतीजे। तो चुनावी भाग्य उनका क्या है, अनसर्टन है, शेकी है, अनसर्टन, शेकी अनसर्टन। 11 लिखो, शेकी अनसर्टन, अनिश्चित, फॉर्चून्स माने भाग्य। डिड नॉट इनहेंस, उसने इंप्रूव नहीं किया दैट इमेज, उस इमेज को इंप्रूव नहीं किया। इनहेंस माने इंप्रूव करना, इनहेंस, इंप्रूव, इंप्रूव करना। तो इसने इंप्रूव नहीं किया उनकी इमेज को एट द समिट, समिट में। द जॉइंट कम्युनिके, कल आया था, कम्युनिके का मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कम्युनिके। जो कल नहीं आए थे उनके लिए लिख देता हूं, कम्युनिके, कम्युनिके, ऑफिशियल स्टेटमेंट, वक्तव्य। नेता लोग वहां पर मीटिंग के बाद जो जनता को उन्होंने वक्तव्य दिया वो क्या होता है, कम्युनिके, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि द जॉइंट कम्युनिके रेड, रेड का मतलब यहां रेड सेकंड फॉर्म है, और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्लोज टेस्ट में आया है एक आध बार। जैसे रीड माने पढ़ना होता है ना, तो जैसे आप पढ़ोगे तो पढ़ने का काम कौन करेगा, आदमी करेगा। जैसे ये देखो, द लेटर रेड, द लेटर रेड, तो यहां पढ़ने का अर्थ नहीं है, यानी कि लेटर में अमुक बात लिखी गई थी, ये स्पेशल रेड है, लेटर में अमुक बात लिखी गई थी। द लेटर रेड दैट राजू वाज कमिंग, इसका मतलब क्या है बोलो, लेटर में लिखा था कि राजू आ रहा था, तो यहां रेड का मतलब में लिखा था, इसका सेंस अलग है, लिखा था, में लिखा था। तो उसी तरह जो ज्वाइंट कम्युनिके है उसमें लिखा था, मोर लाइक अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ द वर्ड्स प्रॉब्लम्स। लॉन्ड्री की लिस्ट होती है, कपड़ा धोना है, उसी तरह दुनिया की जो प्रॉब्लम्स थी उसकी लॉन्ड्री लिस्ट जैसी पढ़ने में लग रहा था। उसमें जो लिखा था ना शब्द, वो कैसा दिखता था, जैसे कोई लॉन्ड्री, यानी उसमें कोई समाधान नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम गिरा के छोड़ दिया, उसका समाधान क्या करोगे, कुछ नहीं बताया, ऐसा लगा। देन तो यहां मोर कंपैरेटिव डिग्री है ना, देन इट डिड एज अ स्ट्रॉन्ग कॉल, कॉल माने डिमांड, टू एक्शन, कार्य करने के लिए, ऑन रिजॉल्विंग देम, ये जो विश्व की जो प्रॉब्लम है उनके लिए देम आया है, इन प्रॉब्लम को हल करने पर एक्शन की स्ट्रॉन्ग डिमांड एज के रूप में, देन इट डिड, यानी कह रहा है कि ये प्रॉब्लम की एक लॉन्ड्री लिस्ट जैसा ज्यादा दिखा, किसकी तुलना में, कि इसने कुछ स्ट्रॉन्ग कॉल जैसी कोई बात किया, किसके लिए, एक्शन करने के लिए, किस पर, रिजॉल्विंग देम, समस्याओं को हल करने पर एक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग कॉल
के लिए जो कुछ भी इसने किया वो जो है वो कम दिखा और लॉन्ड्री की लिस्ट जैसी वो ज्यादा दिखी, ये कह रहा है। मोस्ट साइलेंट वॉज, सबसे ज्यादा सैलियंट, मोस्ट सैलियंट वॉज द G7 कंटिन्यूड मिलिट्री बजट, ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट। सैलियंट का मतलब सबसे प्रमुख, सैलियंट का मतलब सबसे प्रमुख, हाईलाइटेड चीज। सैलियंट फीचर, प्रमुख फीचर लिखो। सैलियंट एडजेक्टिव है, सैलियंट फीचर तो इसका मतलब है प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, सैलियंट फीचर्स, प्रमुख विशेषताएं, सैलियंट फीचर्स, सैलियंट फीचर्स। तो कह रहा है कि अब यहां देखो एडजेक्टिव को पहले ला दिया, अब सब्जेक्ट बाद में चला गया, लिंकिंग वर्ब पहले आ गया। G7 का जो लगातार जो मिलिट्री, देखो G7 वाले जैसे लड़ाई झगड़ा है ना, उस पर तो फोकस था उनका, लेकिन विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान पे उनका फोकस नहीं था। तो किस पे सैलियंट क्या थी, सबसे प्रमुख क्या थी? मिलिट्री, बजट, ह्यूमैनिटेरियन यानी जो वार में जो लोग घायल हो रहे हैं उनके लिए दवाई चिकित्सा, और रिकंस्ट्रक्शन, जो वहां पे बिल्डिंग टूट गई है उसके रिकंस्ट्रक्शन में सपोर्ट, इन्हीं पे बात फोकस थी। फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए। बट ग्लोबल साउथ की तो कोई बात ही नहीं थी। बट विद नो कंस्ट्रक्टिव प्लान ऑन, यानी कोई रचनात्मक प्लान नहीं, किस पर? हाउ टू एंड द वार, युद्ध कैसे समाप्त करें, इस बात के, ये पूरी बात है, इस बात पर कोई रचनात्मक प्लान के साथ नहीं, कोई ऐसा प्लान नहीं। अब गाजा सीज फायर अपील हैज आल्सो नॉट बीन, गाजा में जहां इजराइल से वार हो रहा है, सीज फायर का मतलब लिख लो, सीज फायर का मतलब गोलाबारी को बंद करना, सीज फायर लिखो, सीज फायर, युद्ध विराम, युद्ध विराम लिख लो, यानी फायरिंग बंद कर दो कुछ समय के लिए, युद्ध विराम, सीज फायर, फायरिंग बंद कर दो कुछ समय के लिए। हैज नॉट बीन, देखना, हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाई इजराइल, इजराइल के द्वारा सीज फायर को स्वीकार नहीं किया। G7 का फोकस, यानी उसका फोकस, ध्यान, ऑन चाइना, चाइना पर, इन द इंडो पैसिफिक, जो साउथ चाइना सी एरिया है, इंडो पैसिफिक बोलते हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जहां मिलता है वो क्या है? इंडो पैसिफिक। एंड ऑन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी चीन की जो इंडस्ट्रियल टारगेटिंग पर और चीन की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनुचित जो एक्टिविटी है उन पर, और जो इंडो पैसिफिक, चीन की वहां जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर ज्यादा फोकस G7 का था। वह पर्टिकुलरली खास तौर से तीखा था। क्या फोकस? ध्यान चाइना के मसले पे था उनका ध्यान, यूक्रेन के मसले पे था, इजराइल के मसले पे था। लेकिन क्या पूरी दुनिया यही है? नहीं है। साउथ एशिया है, साउथ अफ्रीका है, उन पे ध्यान ही नहीं, लैटिन अमेरिका देश है, उन पे ध्यान ही नहीं। बट इट रिमेन्स, यह बना हुआ है, टू बी सीन, अच्छा, इट रिमेन्स टू बी सीन, देखना, यह देखा जाना शेष है। पूरा कॉम्बिनेशन याद कर लो, इट रिमेन्स टू बी सीन, 17, ये पूरा कॉम्बिनेशन याद कर लो, इट रिमेन्स टू बी सीन, देखा जाना, देखा जाना लोगों के द्वारा, पैसिव है ये, पैसिव इंफिनिटिव, शेष है, यानी यह बात अभी देखना बाकी है। शेष है माने बाकी है, यह देखना अभी बाकी है। क्या बाकी है भाई? वेदर की प्लस क्या का सेंस, कल एक वेदर आया था चाहे, और इस वेदर का मतलब है की प्लस क्या, की क्या, एनी मेंबर कंट्री, G7 के कोई भी सदस्य देश कोई भी
विल रिड्यूस करेगा इट्स ओन कंसिडरेबल ट्रेड टाइज विथ बीजिंग। बीजिंग का मतलब चीन के साथ अपना कंसिडरेबल ट्रेड टाइज यानी अच्छी खासी मात्रा में व्यापार के संबंध को कम करेगा। असली बात ये है, क्या कम करेगा? असली ये देखा जाना बाकी है, कम करेगा कि नहीं, कि अथवा नहीं। तो वेदर का मतलब क्या है? करेगा अथवा नहीं। ये वेदर का मतलब है वेदर कि, और आगे सेंटेंस के अंत में अथवा नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये वेदर अनसर्टेनिटी को बताता है, करेंगे कि नहीं। अ लाइन इन द कम्युनिके, एक लाइन, कम्युनिके का मतलब जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसमें, दैट माने जो, रिकमिटेड टू अबाउट 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स। कॉरिडोर माने रास्ते होते हैं, जैसे लंबे लंबे हाईवे बनते हैं सामान ढोने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। तो कॉरिडोर माने रास्ते होते हैं, लेकिन यहां हाईवे समझो। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कॉरिडोर्स हैं 8, उनके बारे में दैट रिकमिटेड यानी फिर से उसने अपना वादा, फिर से अपने वादे को दोहराया। टू का मतलब के प्रति, अबाउट माने लगभग 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के वादे को उसने क्या किया? दोहराया अपने वादे को, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया से अब रोड बनेगी सीधे, और वो कहां जाएगी? मिडिल ईस्ट, अरब में, और फिर यूरोप तक जाएगी रोड से ही। री इन्फोर्स द लैक, फिर से मजबूती प्रदान किया। द लैक ऑफ फोकस, फोकस की कमी को फिर से मजबूती प्रदान किया, यानी कमी को और ज्यादा उसने बल दिया। री इन्फोर्स का मतलब बल दिया, किसको? कमी को। फोकस की कमी है इस पे। ऑन एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करने पर, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्कसिंग, देख लो, डिस्कस करने से डिफरेंट। एग्जीक्यूट, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने पर फोकस की कमी को रीइंफोर्स किया, यानी उसको बल प्रदान किया। रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन लिखो, मजबूती प्रदान की। रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मजबूती प्रदान करना, बल दिया, बल प्रदान करना, मजबूती प्रदान किया या करना। एग्जीक्यूट का मतलब है क्रियान्वित करना। एग्जीक्यूट, प्लान को एक्शन में बदलना, प्लान को एक्शन में बदलना। प्लान को एक्शन में बदलना, प्लान को एक्शन में बदलना है भाइयों बहनों। चलें, डिस्टिंक्ट बहुत अच्छा वर्ड है, डिफरेंट लिखो, डिस्टिंक्ट लिखो, डिफरेंट भिन्न, भिन्न, जो भिन्न दिखने में भिन्न हो, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भिन्न। चलें, अब चलो, गिवन आ गया यहां देखो बच्चों। गिवन माने यहां देना नहीं है, यहां गिवन प्रेपोजिशन, इसका मतलब है कंसिडरिंग, कंसीडर करते हुए। किसको? G7 की वर्तमान सिचुएशन को कंसीडर करते हुए, लिख लो गिवन, कंसीडर करते हुए। 22 यहां गिवन प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, विचार करते हुए। G7 की करंट, जो करंट माने वर्तमान, जो G7 की वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए इंडिया, अब यहां सब्जेक्ट बनेगा,
इन अटेंडेंस फॉर द 11th टाइम, 11वीं बार भारत अटेंडेंस में यानी उपस्थिति दर्ज कराया। कुड वेल, अब इंडिया का सब्जेक्ट है, कुड वेल टेक स्टॉक ऑफ द इंगेजमेंट्स यूटिलिटी। टेक स्टॉक ऑफ एक कॉम्बिनेशन है, लिखो टेक स्टॉक, जायजा लेना, इवेल्युएट लिखो। टेक ये ईडियम है, टेक स्टॉक ऑफ, पूरे का मतलब लिखो जायजा लेना, इवेल्युएट, जायजा लेना, जायजा लेने का मतलब है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, जायजा लेना, मूल्यांकन करना। कुड डू वेल यानी भारत अच्छा करेगा जायजा लेकर। यूटिलिटी माने लिखो इंगेजमेंट यूटिलिटी, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब यहां पर लिखो बातचीत, और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यूटिलिटी उपयोगिता, उपयोगिता, यूटिलिटी माने उपयोगिता, यूटिलिटी उपयोगिता, उपयोगिता है ये। कुड डू वेल ये कैन का शॉर्ट फॉर्म है कि भारत अच्छा करेगा। कुड वेल टेक स्टॉक ऑफ द एंगेजमेंट्स यूटिलिटी, बातचीत की उपयोगिता। वाइल माने जबकि, द इवेंट यानी ये जो कार्यक्रम था, एन अपॉर्चून मोमेंट एक महत्वपूर्ण मोमेंट था। अपॉर्चून टाइम लिखो, एन अपॉर्चून, एन अपॉर्चून टाइम लिखो 26, एन अपॉर्चून मोमेंट लिख लो, महत्वपूर्ण, सुअवसर, सुअवसर जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेबल, अनुकूल, बहुत ही अनुकूल मोमेंट था, सुअवसर, इंपॉर्टेंट एंड फेवरेबल, अनुकूल और महत्वपूर्ण, अपॉर्चून मोमेंट था। किसके लिए? मोदी के लिए। नाउ इन हिज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा कार्यकाल में अब है, टू मीट विद सम ऑफ द, मिलने के लिए, सम माने कुछ, ऑफ का मतलब में से, द वर्ल्ड्स टॉप लीडरशिप, विश्व की टॉप लीडरशिप में से कुछ से मिलने की एक जो है अपॉर्चून टाइम था। द मीटिंग्स यानी मीटिंगें, देमसेल्व्स माने स्वयं, डिड नॉट इल्ड मेनी आउटकम्स, बहुत ज्यादा परिणाम प्रदान नहीं की। अरे क्या दांत काट रहा है, डिड नॉट इल्ड, इल्ड आउटकम का मतलब परिणाम देना, लिखो इल्ड आउटकम, इल्ड लिखो, इल्ड, इल्ड वर्ब है, यहां ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहां आउटकम क्या है? परिणाम, और यहां इल्ड माने लिखो देना, ज्यादा परिणाम नहीं दिया, इल्ड अच्छा वर्ड है, इल्ड। और एक होता है फार्मिंग इल्ड, फार्मर्स इल्ड, फार्मर्स इल्ड का मतलब लिखो पैदावार, ये पैदावार है, नाउन है, ये इल्ड पैदावार है, ये इल्ड देना। और एक इल्ड और लिख लो बच्चों, इल्ड टू प्रेशर, इल्ड टू प्रेशर का मतलब दबाव में आ जाना, दबाव में घुटने टेक देना, सरेंडर, दबाव में सरेंडर करना, दबाव में, इल टू सरेंडर, सरेंडर, इल टू का मतलब है सरेंडर करना, बहुत अच्छा वर्ड है इल्ड। ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये नाउन पैदावार, तीनों इल्ड को लिख लो भाइयों बहनों, काफी आपके काम आए। चलो आगे चलें, इल्ड तीन है, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट, ये मीटिंग खुद
फॉर्मल बाइलेटरल्स, फॉर्मल माने औपचारिक आधिकारिक, बाई माने दो, लेटरल्स द्विपक्षीय वार्ता, बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय वार्ता, दो देशों की वार्ता। 28 लिखो, बाइलेटरल, बाई माने दो, बाइलेटरल दो देशों के बीच, दो देशों के बीच को बाइलेटरल बोलते हैं, दो देशों के बीच बाइलेटरल। चलो अब है तो विथ लीडर एंड, अरे देखो यहां फॉर्मल बाइलेटरल्स विद द लीडर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टनर द यूएस, जो महत्वपूर्ण पार्टनर है यूएस, यूएस के लीडर्स के साथ दो पक्षीय बातचीत, ये सब्जेक्ट है। एंड फ्रैक्शियस रिलेशनशिप रिडन कनाडा, फ्रैक्शियस का मतलब फ्रैक्शन, यानी जिसमें क्या हो, दरार हो। फ्रैक्शियस रिलेशनशिप का मतलब जिसमें दरार पड़ गई हो, जिस रिलेशनशिप में दरार पड़ गई हो, क्या हो गया वो, फ्रैक्शियस रिलेशनशिप। रिडन कनाडा, फ्रैक्शियस रिलेशनशिप, फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप माने संबंध और फ्रैक्शियस माने जिसमें टूट आ जाए, दरार, दरार पड़ गई, जिस संबंध में क्या पड़ गई हो, दरार पड़ गई हो, उसको बोल रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न होता है, उसी से फ्रैक्शियस का मतलब उसमें दरार आ गई है। ये राइट का थर्ड फॉर्म है। रिडन माने सवार, यानी फ्रैक्शियस संबंध पर सवार है कौन, कनाडा, भारत के साथ अपना संबंध खराब कर रहा है, तो उसके साथ भी, उसके नेताओं के साथ भी फॉर्मल बाइलेटरल सब्जेक्ट है इसका वर्ब डू नॉट, डिड नॉट मटेरियलाइज, फलीभूत नहीं हुई, फलीभूत नहीं हुई यानी आकार नहीं ले पाई, फलीभूत नहीं हुई, डिड नॉट मटेरियलाइज यानी हो नहीं पाई, डिड नॉट मटीरियलाइज। मटीरियलाइज का मतलब ठोस रूप नहीं ले पाई, ठोस रूप नहीं ले पाई, यानी वो रियलिटी में नहीं बदल पाई, हो नहीं पाई, मटेरियलाइज। अब आगे देखो, मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज इलेक्शंस, मिस्टर मोदी ने फोकस किया था भारत के चुनाव पर एज अ विक्ट्री, जीत के रूप में, फॉर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पूरी जो लोकतांत्रिक दुनिया है भारत के साथ साथ, चीन लोकतांत्रिक नहीं है, रशिया लोकतांत्रिक नहीं है, ये सब लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके लिए बहुत भारी जीत है भारत के चुनाव में। ऑन द इंपॉर्टेंस यानी महत्व पर ऑफ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्नेस टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी का दोहन करना, उपयोग करना, हार्नेस, हार्नेस टेक्नोलॉजी लिखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है हार्नेस। हार्नेस होता है जिससे कुत्ते को बांधते हैं, जिससे बैल को या गाय को, भैंस को बांधते हैं, वो क्या होती है, हार्नेस, गले की पट्टी। लेकिन यहाँ हार्नेस वर्ब है, हार्नेस टेक्नोलॉजी यानी जैसे हम किसी जानवर को गले में बांधकर पट्टी उसका यूज करते हैं, घोड़े के गले में बांध करके, उसी तरह टेक्नोलॉजी के गले में पट्टी बांधना का मतलब उसका सही काम में यूज करना, यूज करना, यहां इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज करना, सही काम में यूज करना। हार्नेस वर्ब है, यूज करना, किसको, टेक्नोलॉजी को। तो ईशन जी देखिए कि टेक्नोलॉजी को यूज करने का जो महत्व है, उस महत्व पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर, टू ब्रिज माने भरने के लिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी विश्व में असमानता को
भरने के लिए, इनइक्वालिटी माने असमानता। एंड ऑन द वैल्यू ऑफ ग्लोबल साउथ, स्पेशली अफ्रीका, और ग्लोबल साउथ यानी विश्व में जो नीचे वाले देश हैं उनके खास तौर से अफ्रीका के महत्व पर मोदी ने क्या किया, फोकस किया अपने भाषण में। इट वुड सीम मोस्ट ऑफ दोज इश्यूज वुड बी बेटर एड्रेस्ड, ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ माने अधिकांश उन मुद्दों में से अधिकांश, यहां मोस्ट का मतलब अधिकांश है, द नहीं लगता है, वुड बी बेटर एड्रेस्ड, बेहतर ढंग से एड्रेस किए जाएंगे, ऐसा लगा। इन अ लार्जर एंड मोर रिप्रेजेंटेशनल फॉर्मेट सच एज G20, G20 एक बड़ा ग्रुप है, तो उस प्रकार के फॉर्मेट माने प्रारूप, रिप्रेजेंटेशनल का मतलब देशों का प्रतिनिधि से संबंधित, प्रतिनिधित्व से संबंधित जो फॉर्मेट है, प्रारूप है किसका, G20 का। उस जैसे बड़े और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रखने वाले जो क्या है, जैसे G20 में ऐसे प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से एड्रेस किया जाएगा, यानी उन पर ध्यान दिया जाएगा। लिखो एड्रेस अ प्रॉब्लम, 32 लिखो, एड्रेस अ प्रॉब्लम। तो किसी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश, हल करने की कोशिश करना, या एड्रेस वर्ब है, प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है हल करने की कोशिश करना। यह रिप्रेजेंटेशनल रिप्रेजेंटेटिव से ही बना है, प्रतिनिधित्व। सच एज माने फॉर एग्जाम्पल, वाइल जबकि, वाइल माने जबकि, G7 में विश टू रिव्यू, यानी कि ये मैं यहां पर कामना कर रहा है, कि कामना करता है एडिटर कि G7 जो है रिव्यू करने के लिए विश करे, यानी कोशिश करे। रिव्यू माने समीक्षा करना। इट्स ओन आइडेंटिटी, खुद की पहचान और खुद का उद्देश्य। अमिट्स माने के बीच में, रैपिडली माने तेजी से, चेंजिंग पार्टिसिपल एडजेक्टिव है बदलते हुए, ग्लोबल पावर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब संतुलन, ग्लोबल पावर की जो बदलती हुई स्थिति, डायनेमिक का मतलब बदलती हुई सिचुएशन, वैश्विक पावर की बदलती हुई सिचुएशन, तेजी से बदलती हुई सिचुएशन के बीच। अमिट्स का मतलब लिखो के बीच, अमिट्स के बीच। अमिड और अमिट्स एक ही होता है, अमिट्स और अमिड एक ही होता है, के बीच। डायनेमिक का मतलब बदलती हुई सिचुएशन, बदलती हुई सिचुएशन। तो ये क्या कह रहा है, मे विश टू रिव्यू, रिव्यू माने समीक्षा करना, रिव्यू 34, रिव्यू समीक्षा करना, यानी उस पर फिर से विचार करना। बोलो, रिव्यू का मतलब पुनः विचार करना, ठीक है ना, अपनी खुद की पहचान पर, ऑन इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है भाइयों, तो इसका जो है ये जो टोन है वो क्या है, एनालिटिकल रखें, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब इसमें किसी की आलोचना नहीं कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है पॉइंट्स को लेकर। चलिए बच्चों, रिव्यू का मतलब पुनः विचार करना, अमिट्स का मतलब के बीच, एड्रेस ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करना, हार्नेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करना, डिड नॉट मटीरियलाइज यानी ठोस रूप नहीं ले पाई, फ्रैक्शियस रिलेशनशिप का मतलब टूट, दरार पड़ने वाली संबंध, बाइलेटरल का मतलब दो देशों के बीच, इल्ड टू प्रेशर दबाव में सरेंडर करना, फार्मर का इल्ड पैदावार और इल्ड आउटकम्स यानी परिणाम देना, एन अपॉर्चून मोमेंट का मतलब सुअवसर, बहुत ही महत्वपूर्ण और फेवरेबल, यूटिलिटी उपयोगिता, इंगेजमेंट बातचीत है यहां पर,
टेक स्टॉक ऑफ, जायजा लेना, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। गिवन प्रेपोजिशन है तो कंसिडरिंग, विचार करते हुए। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। एग्जीक्यूट, प्लान को एक्शन में बदलना। री इन्फोर्स, स्ट्रेंथन, बल प्रदान करना। वेदर का मतलब कि ये बात है या नहीं है, ऐसी भावना लाता है ये वेदर। इट रिमेन्स टू बी सीन, पूरा याद करो, यह देखा जाना बाकी है। सीज फायर, युद्ध विराम। सैलिएंट फीचर, प्रमुख विशेषता। द लेटर रेड दैट, यानी लेटर में फला बात लिखी थी, ये मतलब है। ये रीड का अलग अर्थ है, पढ़ने का अर्थ नहीं है। लेटर में क्या लिखा था ये है। कम्युनिके, एक बार फिर से ऑफिशियल स्टेटमेंट। इनहेंस, इंप्रूव करना। शेकी, अनसर्टन, हिलता हुआ, हिला हुआ। टू इफेक्ट वर्ब है, लागू करने के लिए। रोल अप देयर स्लीव्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट। वुड या यूज टू, किया करता था। वंस, स्पेशल मीनिंग, पास्ट में किसी समय। हैज हेल्ड, वाज हेल्ड, प्रशंसा किया गया, एज माने के रूप में। अ डायनेमिक ग्रुप, एक्टिव, गतिशील। ट्रोप, जुमला, किसी बात को बार बार खास अंदाज में कहने। समिट, पर्वत की चोटी, और एक समिट का मतलब शिखर वार्ता, टॉप लीडर्स की बातचीत। रीच आउट, दूसरों से जुड़ने की पहल, दूसरों से जुड़ने की पहल। रीच आउट वर्ब है, ये आउटरीच है, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये आउटरीच होगा। ये आउटरीच नाउन है और ये वर्ब है। रीच आउट, दूसरों के साथ संपर्क बनाना, खास तौर से जो पिछड़े गरीब हैं उनसे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। आप इसको जरूर सॉल्व करना। क्वेश्चन को कल सॉल्व किए थे, टेस्ट दिए थे, देखे थे? हाँ ठीक है। अब तुम्हारा रोज रोज पैसेज क्लोसेज सुधर जाएगा, 1 महीने पढ़ के देख लो। क्लोसेज पैसेज, क्लोसेज दिया है ना, करना जरूर।